हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो छोटों को बहुत सारा मेरी तरफ से स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। तो आज के जो ब्लॉग है वो आप लोगों के साथ में मैं 14 तारीख की और 16 तारीख की मिक्स करके और मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वाइट कलर के छोटे वाले बेटे के कुर्ते में कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि 15 अगस्त के प्रोग्राम में उसे जाना है। तो प्रेस करने के बाद में फिर उसे मैंने कर दिया था तैयार, क्योंकि हो तो जाता है पर मैंने सोचा मैं अच्छे से कर देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो मुझे आज पहनना थी ये वाली साड़ी, क्योंकि मुझे ये वाली साड़ी बहुत पसंद है और ये वाला कलर भी मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने सोचा ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ आज, क्योंकि छठ माता की पूजा है। पर मुझे उसका पेटीकोट नहीं मिला, तो फिर मैंने वो वाली साड़ी नहीं पहनी और फिर ये जो मैं पहनी हूँ ना ग्रीन कलर की साड़ी, मैंने ये वाली पहन ली, क्योंकि हल्की साड़ी है ये और फिर पूरे दिन ही पहनना है और पहनकर फिर काम भी करना है। तो मैंने सोचा कि हल्की साड़ी पहन लेती हूँ तो सारे दिन आराम से पहने रहूँगी। और फिर बच्चे चले गए थे स्कूल और हस्बैंड जी भी चले गए थे बाहर, और फिर आ गई थी मैं बिखेरा वगैरह उठाने के लिए, क्योंकि लंच बना दिया था बच्चों का तो वो लेकर चले गए थे। और फिर आगे का जो हॉल है वो भी बिखरा हुआ है और पीछे का रूम भी बिखरा हुआ है। तो पहले बिखेरा उठा देती हूँ, फिर उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ पर सोया था कल रात में बड़ा वाला बेटा, सोफ़े पर ही सो गया था। तो बस वही चादर वगैरह बेड शीट वगैरह उठाई मैंने और फिर कवर वगैरह झटक के और फिर यहाँ का बिखेरा उठा लिया था, क्योंकि जो जहाँ पर सुबह सुबह चाय दूध वगैरह जो भी लेता है ना, वो वहीं पर ही बर्तन रख देता है। तो नीचे इतने सारे 4-5 ग्लास कप पानी की बोतल वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। और हस्बैंड जी भी चाबी भी सोफ़े पर ही रख देंगे, मोबाइल भी सोफ़े पर रख देंगे, सारी चीज़ें। और ये जो सोफ़े हैं ना बस इनमें ही रख देते हैं, या तो फिर यहाँ नहीं तो फिर वो जो खिड़की दिख रही है ना आप लोगों को, वहाँ पर जगह है, वहाँ पे सारी चीज़ें सजा कर रख देते हैं। तो सुबह जब मैं सफाई करती हूँ ना उस समय सारी चीज़ें कर देती हूँ व्यवस्थित। और फिर उनके यहाँ मैंने मोबाइल भी लगा दिया था चार्ज पे, क्योंकि बैटरी हो रही थी डिस्चार्ज और वो चलाते रहते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। तो फिर अधिकतर यही होता है कि अगर घर में रहते हैं तो फिर मैं ही लगाती हूँ चार्ज पर। तो मैंने देखा कि बैटरी लो हो रही है तो उनका मोबाइल भी लगा दिया था चार्ज पे। और फिर यहाँ पर सोफ़े वगैरह झटकने के बाद में फिर चली गई थी मैं पीछे वाले रूम में, क्योंकि पीछे वाला रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। पर पहले यहाँ के सोफ़े वगैरह झटक दिए मैंने, फिर उसके बाद में गई थी वहाँ पर, क्योंकि एक एक जगह का अगर सफाई करते जाओ ना तो समझ में आती है। और यहाँ पर मुझे एक कवर नहीं मिल रहा था सोफ़े का, तो बस मैं आप लोगों को वही बोल रही थी कि मुझे सोफ़े का एक कवर नहीं मिल रहा है। पर फिर सोफ़े के नीचे देखा तो कवर सोफ़े के नीचे चला गया था। तो फिर सोफ़े के नीचे से उठाकर और फिर मैंने इसको यहाँ पर व्यवस्थित जमा दिया है। और फिर जमाने के बाद में फिर जो प्रेस वगैरह करी थी मैंने वो भी सब मैंने आगे ही रख दिया था। तो फिर वो भी उठाकर ले गई मैं पीछे वाले रूम में, और आगे का हॉल आप लोग देखिए हो गया है व्यवस्थित। और फिर उसके बाद में आ गई थी मैं पीछे, क्योंकि ये वाली जो क्लिप है ना ये मैं आप लोगों के साथ में छठ वाले दिन की शेयर कर रही हूँ। और ये साड़ियाँ भी ना सुबह मेरी इच्छा हुई थी कि ये वाली जो साड़ी मैं पहनी हूँ ये लाइट कलर की है और मुझे किचन का काम भी करना है। तो मैंने सोचा था कि पहले दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ, ब्लाउज़ पहन लेती हूँ और साड़ी दूसरी पहन लेती हूँ। पर फिर मैंने सोचा कि कहाँ ही अभी साड़ी पहनूँगी, फिर उसके बाद में चेंज करूँगी, क्योंकि ना जल्दी है पूजा करने के लिए भी टाइम से जाना है मम्मी जी के यहाँ पर, क्योंकि तैयारी करेंगे पहले और फिर पूजा करेंगे तो टाइम हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये वाली ही साड़ी पहन लेती हूँ। और फिर पीछे आने के बाद में आप लोगों ने रूम देखा था कितना गंदा हो रहा था, कपड़े वगैरह भी सब वहीं पड़े हुए थे। और यहाँ पर फिर मैंने बेडशीट अच्छे से व्यवस्थित जमा दी थी और आ गए थे हस्बैंड जी भी। तो पता नहीं मुझे कुछ बोल कर गए थे तो मुझे हंसी आई थी, तो मैं हंस रही थी और बोल रहे थे कि चाय बना लेते हैं, चाय बना दे तो फिर चाय पीऊँगा मैं। तो बस उनकी चाय बनाई और साथ में मेरी भी चाय बनाई और फिर दोनों जने ने पी ली थी चाय। और फिर सारा हो गया था मेरा काम। और फिर उसके बाद में आप लोगों को बता रही हूँ मैं साड़ी की डिज़ाइन और मेरा आज का लुक। तो आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी आप लोग मुझे बताना। तो लेस ही लगी हुई है साड़ी में, कोई ज़्यादा हेवी नहीं है साड़ी। और फिर ये वाली क्लिप है 16 अगस्त जन्माष्टमी की। तो यहाँ पर मेरा बड़ा वाला बेटा कर रहा है पूजा और कृष्ण जी को उसने ककड़ी के अंदर भी बिठा दिया है। और भाई साहब आज पूरे घर में जितनी तस्वीर लगी ना सबकी पूजा कर रहे हैं। और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे किसने गिफ्ट दिया है, तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। और इनकी हो गई थी यहाँ पर सारी पूजा, मंदिर में लाइटिंग भी लग गई। तो फ्रेंड्स मुझे ना बहुत समय से आप लोगों को
मैंने सोचा था कि आप लोगों को मुझे जो भी गिफ्ट मिला है आप लोगों को बता देती हूँ, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अभी राखी के बाद में फिर हमारे यहाँ पर 3 दिन की पूजा शुरू हो जाती है, उसमें टाइम हो गया। उसकी ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, तो बस उसी वजह से। और फिर जो राखी की ब्लॉग थी वो मैंने आप लोगों के साथ में पार्ट 1 और पार्ट 2 में शेयर की थी, इसलिए टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अब आप लोगों को मुझे क्या गिफ्ट मिला है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थैली ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरे 2 भाई हैं, 2 भाई में से एक ने केस दिया है, पैसे दिए हैं। पापा ने, बड़े वाले भैया ने पैसे दिए और छोटे वाले भाई ने दी है साड़ी और पैसे। तो ये वाली जो साड़ी ना ये मेरी मौसी के बेटे ने दी है। मेरी जो छोटी वाली मौसी है ना उनके बेटे को भी राखी बांधती हूँ मैं, तो उसने दी है मुझे ये वाली साड़ी। इसमें ना इस तरीके की वो लगी हुई है, इस तरीके का है वर्क और लेस है। पिंक कलर की साड़ी है, तो इसका भी ना ये भी बहुत सुंदर लग रही है। अगर इसको पहनेंगे ना सिस्टमेटिक तो बहुत सुंदर लगेगी ये। इसमें और भी साड़ियां हैं जो मुझे कंप्लीट करवाना है, पहले ये वाली बता देती हूँ। और एक ये वाली साड़ी मेरे बुआ के बेटे ने दी है, उनको भी राखी बांधी थी मैंने, तो उन्होंने दी है ये वाली। वो तो पैक थी ना, वो मौसी के यहाँ से जो मिली तो उसको मैंने खोला नहीं। और ये इसका भी कलर बहुत सुंदर है ना, पूजा पाठ वगैरह में पहनो ना तो बहुत सुंदर लगेगी। वैसे भी अभी सारे त्यौहार आ रहे हैं ना तो उनमें पहनने में अच्छी लगेगी ये साड़ी। ये वाला कलर मेरे ऊपर कैसा लगेगा आप लोग मुझे जरूर बताना। इसका ना ये पल्ला है, हाँ, और ब्लाउज भी है, वो शायद ब्लाउज अंदर है। हाँ, ये जो ये लेस दिख रही है ना आप लोग, इसके जैसा है ब्लाउज। और ये वाली जो साड़ी ना ये मेरे भाई ने दी है, तो इसमें की साड़ी मैंने पहनी भी नहीं है। और ना मुझे ये वाली साड़ी बहुत सुंदर लगी। सिंपल सोवर है पर मुझे बहुत सुंदर लगी ये वाली साड़ी। इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा और इसके कॉम्बिनेशन में जो ब्लाउज है ना, साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है। ये वाली साड़ी मेरी भाभी ने सूरत से मंगवाई है, मेरे और दीदी, मेरे लिए और बड़ी वाली दीदी के लिए भी मंगवाई है। तो दोनों की मिलती जुलती ही है, पर कलर और डिज़ाइन थोड़ी अलग अलग है। मिलती जुलती तो नहीं बोल सकते हैं, अलग अलग ही है, पर हाँ कपड़ा वगैरह जो है वो सेम है। तो ये दिए थे उन्होंने, चूड़ी के साथ में ये कड़े भी रखे थे। अब त्योहार आ रहे हैं ना तो सारी चीज़ें पहनने में आ जाएंगी। टिकी की साइज भी उन्होंने दी है बड़ी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बड़ी ही लगाती हूँ तो उन्होंने बड़ी ही दी है। मेरे को ये साइज अच्छी लगती है टिकी की। और ये है साड़ी, तो मुझे ना ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। पता नहीं कि मुझे बहुत सिंपल है पर मुझे ये साड़ी बहुत सुंदर लगी। इसका कलर बहुत अच्छा लगा। मैंने शायद ये वाला कलर पहना भी नहीं अभी तक। तो मुझे ना साड़ी पूरी सिंपल है, इसमें सिर्फ ये नीचे लेस है और साड़ी है पूरी सिंपल, पर मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी, बहुत अच्छी लगी। इसका ब्लाउज इस कलर का है, ये जो इसका ब्लाउज है ना ये ब्लाउज ऐसा है, ब्लाउज ऐसा है। ये जो बॉर्डर है ना ये पूरी आस्तीन पे आ जाएगी ना तो बहुत सुंदर लगेगी। ये है ब्लाउज और ये साड़ी। तो दोनों का देखिए आप कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगेगा। मैं पहनूंगी ना तो फिर आप लोगों को बताऊंगी, मैं याद दिलाऊंगी कि ये वही वाली साड़ी जो मैंने आप लोगों को बताई थी और मेरे भाई ने दी है। ये हो गई साड़ी और इसमें और भी साड़ियाँ रखी हुई है और मैं आप लोगों को और भी बताती हूँ। मैंने वैसे तो ये बहुत समय पहले लिया था, बहुत समय नहीं अभी कुछ समय पहले ही लिया था, पर मैंने सोचा आप लोगों को बताती हुई है। आप लोगों ने देखा था कि मैंने राखी पे पहना भी था, तो ये मुझे गिफ्ट में नहीं मिला है, ये मैंने ही खरीदा है, पर मैंने सोचा आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए दिख रही होगी आप लोगों को डिज़ाइन। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। इसकी ना चेन पलट गई है, ये देखिए
ये देखिए इसकी डिज़ाइन है ना ये। और ये है इसके कान के, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगे। इसके ना कान के जो बाल है ना ये बहुत सुंदर लगे मुझे। ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी मैं, आप लोग ऐसे बताती हूँ। देखिए बहुत सुंदर है, इसकी भी डिजाइन बहुत सुंदर है। पहनने पे भी बहुत सुंदर लगता है। आप लोगों ने देखा था ना मुझे राखी पे पहना था मैंने, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहन के दिखाती थी। वैसे अभी सारे त्योहारों में आप लोग देखोगे मुझे पहनूंगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको पहन लो ना तो ना पूरा गला जो है वो भर जाता है, पूरा ऐसे भरा भरा सा लगता है। फिर नेकलेस वगैरह हार हार पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है ये पहनने पे। और ये है इसके साथ के कान के बाल, ये भी पहनो ना साथ में तो बहुत सुंदर लगते हैं। लंबे लंबे, मुझे लंबे लंबे कान के ही अच्छे लगते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी साड़ी और ये वाला मंगलसूत्र जो है लंबा वाला कैसा लगा, बड़ा वाला। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। और ये वाली ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।